तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्यक और बहुपद की घात के बारे में। एक्चुअली में इससे पहले का जो वीडियो आपके पास गया हुआ है उसमें हमने पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद की परिचय और उसके बेसिक्स के बारे में जानने की कोशिश की थी। ठीक है, और इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, इसमें हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्य और बहुपद की घात के बारे में। क्लियर हो गया? क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बोर्ड्स के और आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और बहुपद की घात पर भी नॉर्मली क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इन दो टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस पॉलिनोमियल के इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग स्टडी करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात क्या चीज होती है। जब भी एग्जामिनेशन में घात लिखने के लिए आएगा तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसको सोल्यूशन कैसे करते हैं। जब भी आप किसी पॉलिनोमियल की घात को अगर चेक करने के लिए कहा जाएगा तो सिर्फ उसकी चर को देखिए, जो एक्स वाई जेड होगा, ये जो चर वैल्यू होगी, और जो उस चर में सबसे मैक्सिमम मान होगा, जो सबसे बड़ा मान होगा, वही उसकी घात या कोटि या ऑर्डर कहलाएगा। इंग्लिश में ऑर्डर भी कहते हैं इसको, कहलाएगा। 4 एग्जांपल्स या 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हुए, इन एग्जांपल्स को देख के हम ऑर्डर निकालना सीख जाएंगे। पहला हमारा पॉलिनोमियल है 3x5 माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 1। तो ये एक पॉलिनोमियल बहुपद है जिसमें हमें घात बतानी है इसकी, यानी कि ऑर्डर बताना है। सबसे मैक्सिमम पावर देखिए क्या है, यहाँ पे 2 है, x पे 3 है, x पे 5। तो सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही? 5। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो कोटि हो जाएगी या ऑर्डर हो जाएगा वो होगा 5। आंसर सिर्फ आपको वो अंक लिख देना है, यानी कि घात बराबर 5 लिख देना, आपका आंसर हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है QX 1 माइनस 9x6 प्लस 10x5 माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 7। इस पूरे पॉलिनोमियल में जो चर है वो x है, ठीक है, और इस x में सबसे बड़ी पावर आपको दिख रही होगी 6, क्योंकि ये 5 है, ये 2 है, सब कम है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो घात आएगी, जो हमारी ऑर्डर आएगी, वो होगी 6, यानी आंसर इज 6। हमारा आंसर 6 है। सिमिलरली लास्ट पॉलिनोमियल PT है, इसका वेरिएबल t है, यानी कि इसका जो चर है वो t है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का नाम PT पड़ा हुआ है। तो इसके पॉलिनोमियल में देखिएगा तो इस t पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। कुछ नहीं लिखा हो तो 1। तो 1 और 2 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? आपको 2 आ रही है, तो इसका घात हो गया हमारा 2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बहुपद की घात को निकालते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है, ऐसे आप घात निकाल लेना, जो बड़ी पावर होगी चर की वो घात होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग समझते हैं शून्य क्या चीज होता है, यानी कि जीरोस क्या होते हैं। ये एग्जामिनेशन में जरूर आता है। शून्य का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझिएगा। ये एक बहुपद मैं लिख रहा हूं x प्लस 9। अब इस बहुपद में ये देख के आप बताइए कि इस x की वैल्यू में हम क्या ऐसा रख दे कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू इसके बराबर हो जाए, यानी कि 0 के बराबर हो जाए। यानी x प्लस 9 जो बहुपद है, इसमें x के स्थान पे हम कैसा क्या रखें जिसकी पूरे वैल्यू 0 हो जाए। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर x के स्थान पर आप ये पुट कर दो, क्या? -9, क्योंकि जब ये -9 रखोगे तो -9 ये और +9 ये, और इसकी वैल्यू जब मिल जाएगी तो ये बराबर हो जाएगी 0। तो इस कंडीशन में जो ये x बराबर आपने -9 रखा और पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, यही कहलाता है आपका शून्यक, यानी कि जीरोस। क्लियर हो गया? यानी कि जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे? 0। सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच ये करो कि ये बहुपद जो है कि ये शून्यक -2 और 3 है कि नहीं। तो इसके लिए आप बहुपद लिखिए px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। क्लियर है? और वैल्यू में शून्यक में क्या है? x इक्वल टू -2। जब इसको हम रखेंगे p -2 यानी x के प्लेस पे, तो वैल्यू हो जाएगी -2 का स्क्वायर 5 - 2 प्लस 6। ये हो गया 2 दूना के 4, माइनस माइनस प्लस 5 दूना के 10, और ये 6। तो यानी कि 10 6 16 4 20। तो क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है? नहीं है। इसलिए जो आपने वैल्यू रखी हुई है x इक्वल टू -2 शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं मानी जाए।
क्लियर हो गया। इसी के अपोजिट अब हम लोग इस वैल्यू में 3 रख के देखते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक्स की वैल्यू में हमने क्या पुट करना है, 3। तो P3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 5 3 प्लस 6। जहां जहां पे x है वहां मैंने 3 पुटअप कर दिया। ये हो गया 9, ये हो गया 15 प्लस 6। 9 और 6 जोड़ोगे तो 15 आएगा, माइनस 15। 15 में से 15 गया, 0 आ गया। आपने क्या चेक किया कि जब हमने 3 वैल्यू रखी है पूरे पॉलिनोमियल को क्या करता है, 0। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू जो हमने वैल्यू रखी है 3 एक शून्यक है। क्लियर हो गया। यानी कि x इक्वल टू -2 शून्यक नहीं था क्योंकि 0 नहीं ला पा रहा था, और x इक्वल टू 3 जब हमने रखा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा, 0, इसलिए शून्यक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जांच ये करो कि -2 और 2 इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो फिर से बहुपद को px लिखा आपने, x प्लस 2। वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -2 आपने रखा, तो ये हो जाएगा p -2 x की जगह पर। वैल्यू रखेंगे तो ये -2 प्लस 2। 2 में से 2 गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। आपने देखा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू जो रखा है वैल्यू -2 एक शून्यक है। क्लियर हो गया। एक और वैल्यू है हमारे पास, फिर पॉलिनोमियल लिखिए px इक्वल टू x प्लस 2। वैल्यू क्या दी गई है, x इक्वल टू 2, तो ये हो गया p2, यानी x की जगह पे 2 पुट किया तो ये 2 प्लस 2। वैल्यू कितनी हो गई, 4। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये 0 के बराबर ना होने के कारण इसलिए x इक्वल टू 2 एक शून्यक नहीं है। क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए, बहुपद px इक्वल टू 2x प्लस 3 का शून्य ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको शून्य ज्ञात करना होगा तो बहुपद को शून्य के बराबर रख दो। जैसे शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, शून्य ज्ञात करना है। उसके लिए सिंपल सी बात है कि जो भी आपको बहुपद प्राप्त है दिया गया है उसको इक्वल टू कर दो 0 के बराबर। क्लियर है। तो हमारा बहुपद px है, तो px की वैल्यू कर दो 0 के बराबर। क्लियर है। इस px की वैल्यू है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 ट्रांसफर हो गया, 2x इक्वल टू -3, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू -3/2। तो जो ये वैल्यू आ रही है इसी को कहते हैं शून्यक। ये हमारा शून्यक प्राप्त हुआ है, शून्यक यानी कि जीरोस। समझ में आ गया आप लोग को। तो नेक्स्ट देखते हैं, बहुपद x स्क्वायर -3 का शून्य ज्ञात करना है। तो वही कंडीशन है, अगर शून्य प्राप्त करना है तो बहुपद को शून्य के बराबर कर दो। तो शून्यक के लिए हमें बहुपद px की वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा 0 के बराबर। इस px की वैल्यू है सामने x स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। x स्क्वायर इक्वल टू 3। x इक्वल टू जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां सामने आ जाएगा रूट, ठीक है। लेकिन ये रूट आएगा तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ता है, यानी कि x की वैल्यू आ गई ±√3। क्लियर है। इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि x की वैल्यू +√3 और x की वैल्यू -√3, ये है हमारे शून्यक यानी कि जीरोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? ये तो दिमाग खराब है तो बता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो बहुपद px को 0 के बराबर किया, px की वैल्यू है x² - 2x - 8 इक्वल टू 0।
अब ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना सीख जाओ। ये क्या है 8, और इसके बगल में यहां पे देखना पड़ता है कि कौन सी डिजिट है, तो कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई अगर हमने 1 से कर दिया तो 8 ही आया। अब ऐसा डिजिट सोचो कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए लेकिन उसी चीज को जोड़ने घटाने पर 2 आए, तो ऐसा कौन सा टेबल हो सकता है? 4 दूना 8, क्योंकि 4 को 2 से गुणा करोगे, 4 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो 8 आएगा, और 4 में अगर 2 माइनस कर दोगे तो फिर आपका 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर हो सकता है ना हमारे पास। तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, इस 2 को हटाकर लिख दो, 4 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, खोल रहा हूं मैं, तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस पेयर बना लेना, जोड़ा बना लेना, इस पेयर में से कॉमन आ गया x माइनस 4, इस पेयर में से कॉमन आएगा 2, तो 2 के टेबल में कट गया, और 2 चौके 8 यानी कि 4 बराबर में 0। आपने देखा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसा है, सेम है, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू यहां से आ जाएगी 4, और ये वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस 2। तो ये दोनों जो है हमें क्या प्राप्त हो गए, हमारे ये शून्यक है, यानी x बराबर 4 भी शून्यक है और x बराबर माइनस 2 भी शून्यक है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक के लिए पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब ध्यान से इस समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या है 3 4, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 12। आपको ऐसे डिजिट सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 है, बट उन्हीं को जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसी 1 को स्प्लिट करके लिखना ही है। तो ऐसा पहाड़ा आपका मिलेगा 4 और 3 में, क्योंकि 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12, और 4 में 3 माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो चलिए लिखिए, तो 3x का स्क्वायर माइनस, इस x के बगल में जो 1 है इसको लिख दो 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को खोल दो, माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 4 इक्वल टू 0। पेयर बना लो, जोड़ा, इस जोड़े में से कॉमन खींचो, तो 3 तो आएगा नहीं लेकिन x आ जाएगा, तो 3x माइनस 4, यहां से 1 कॉमन आएगा क्योंकि 3 और 4 कॉमन आता नहीं है, तो 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है तो इनको एक बार लिख लो, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनको स्प्लिट कर दो, आगे अलग अलग कर लो, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू 4/3 और यहां से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1। तो ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं 4/3 और x इक्वल टू -1, यही आपका क्या है शून्यक है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आप लोग इन 4-5 एग्जाम्पल से शून्यक निकालना आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है, इनको नोट डाउन करके रीप्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपको शून्यक की कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में आपने पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के घात निकालना सीखा और शून्यक निकालना सीखा। ठीक है, और इससे पहले जो बहुपद और बहुपद के प्रकार, बहुपद की पहचान, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, उसको देख के इसकी भी रिवीजन करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।